गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबको फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले वर्किंग आवर्स अपडेट के बारे में कि 20 आवर्स हो चुका है फिर से। अब आप बोल रहे होंगे कि ये 2 दिन पहले हो गया तो इतनी लेट वीडियो कैसे लेके आ रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये सब स्पेकुलेशन था, क्योंकि बहुत टाइम से ना मार्केट में ये बात चल रही थी कि आवर्स जो होंगे वो 30 आवर्स होंगे, 40 की जगह 30 कर देंगे, मतलब वो फुल टाइम जैसा ही हो जाएगा। और जिसके हक में मैं नहीं था। अब बहुत सारे जो कनाडा में व्यूअर्स बैठे मेरे वो देख रहे होंगे इस चीज़ को, तो वही सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, खुद की तो पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है, खुद तो फुल टाइम हो गया और दूसरों के लिए बोल रहा है कि 30 आवर्स के हक में नहीं था। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे पॉइंट वाइज। तो गाइज 20 आवर्स तो होना ही था, क्योंकि इस 40 आवर्स ने जो ट्रूडो के साथ किया और कनाडा के साथ किया बहुत ही गलत किया है। कनाडा के साथ ऐसा हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि बहुत नीचे था ना, शें करके ऊपर चला गया है। और उसको शें करके नीचे लेके आना था, उसको 20 आवर्स लाना ज़रूरी था। 30 अप्रैल तक इसलिए बढ़ाया गया था इमिग्रेशन या फिर जो भी इनके मिनिस्टर है, आपा तो तरह ध्यान नहीं दिया करते। तो उसमें उन्होंने ये रीज़न दिया था कि भाई साहब कई बच्चे अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, पढ़ाई के लास्ट उस पे है, तो हम उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, इसलिए हम 30 अप्रैल तक फुल टाइम जो भी पॉलिसी है उसको बढ़ा रहे हैं। और फिर से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जो कि श्यों करके नीचे आना, श्यों करके इतना ऊपर चला गया, तो उसको नीचे लाने के लिए अब अगर आप ये फिर से करते ना फुल टाइम अपडेट, तो इसको श्यों करके और ऊपर जाना था। तो मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा था कि 20 आवर्स होगा, 20 आवर्स होगा, और काफ़ी बच्चे 30 आवर्स की बात कर रहे थे, इसलिए अपडेट लाने में देरी हो गई। तो एज ऑफ नाउ आज से 1 मई से कनाडा के में आज 1 मई हो रहा है, 1 घंटे बाद 2 मई हो जाएगा। सॉरी वीडियो लेट बना रहा हूँ। आज से 1 मई के बाद आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते कनाडा के अंदर एक एक हफ्ते में। ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि अब जैसे मैं वेंडीज़ में काम करता हूँ तो मेरी यहाँ पे एक क्रू है, वो उस दिन कह रही थी कि सितंबर से सिर्फ 2 हफ्ते में 24 आवर्स। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, पर वीक 24 हो जाएगा, जो कि आपको लगभग 16 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे हर महीने। वो भी ठीक है। अब कई लोगों का हित है कि 30 आवर्स आना चाहिए था। अब मैं उसमें बताता हूँ कि देखो गाइस, हम अपना अपना सोच रहे हैं कि 30 आवर्स आना चाहिए था। कोविड से पहले तो 20 आवर्स ही चलता आ रहा था। बहुत लोग जॉब कर रहे थे, कैश की जॉब कर रहे थे, पैसा तब भी बन रहा था लोगों का, और जॉब्स बहुत सारी थी मार्केट में। अब क्या हो गया था कि मार्केट सेचुरेट हो गई थी, जिससे कि 40 आवर्स सारे 40 आवर्स कर रहे थे या कोई कर ही नहीं रहा था। और कई बच्चे तो 10-10 घंटे के लिए भी एक जगह हायर्ड थे कि हफ्ते में सिर्फ 10 आवर्स मिल रहे हैं, 20 आवर्स उनको हफ्ते में भी नहीं मिल रहे। बाई वीकली 20 आवर्स की पे आ रही है उनकी, 40 आवर्स की पे उनको मंथली आ रही है। जिससे कि मैंने खुद, जब मैं हर चीज़ तो नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ कितना काम किया है, क्योंकि कई जगह मैंने चेक पे भी काम किया है। तो 40 आवर्स की जो पे आनी थी ना बाई वीकली, वो उनको मंथली आती थी, जिससे मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम फेस होती है। हर एक चीज़ सोच के चलना पड़ता है। तो अब हिसाब देखते क्या होता है। और दूसरी बात यह है गाइस कि अगर 40 आवर्स हो जाता तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका क्या, जो भी नए इमिग्रेंट्स इन्होंने ले लिए है कनाडा में, उनका क्या होता 40 आवर्स आने के बाद, क्योंकि फिर वो कहाँ जॉब करते, क्योंकि ऑलरेडी पहले अप्रैल वाले बच्चों को जॉब नहीं मिली है। जो मई जून में बच्चे आएंगे उनका क्या, जुलाई में बच्चे आएंगे वो कहाँ जॉब करेंगे, वो क्या ऊबर करेंगे। ऊबर में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, तो क्या करेंगे वो लोग। तो उस चीज़ को देखना पड़ता है, और उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट बढ़ा देती है ना गाइस 40 आवर्स, तो कैनेडियन बैकलैश होता है, इनके ऊपर बहुत बैकलैश होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया ना, कनाडा बदनाम हो गया है वर्ल्ड फोरम पे। इतना ज़्यादा कि जिस कंट्री में पहले जॉब्स बहुत ज़्यादा थी आज उस कंट्री में कोई आना नहीं चाहता। ट्रस्ट मी, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कनाडा में कोई भी नहीं आना चाहता, क्योंकि इनकी जॉब की कंडीशंस के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, टैक्स रेट इतना ज़्यादा है, टैक्स स्लैब्स इतना ज़्यादा है। अगर आप 16% 12% ये लोग आपकी इनकम पे काट लेते हैं, तो वो सोचो कि मतलब कनाडा किस लेवल पे जा रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये सबका रुझान हो रहा था। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने पहले 1 मई से इमिग्रेंट्स रोके कि अब कोई इमिग्रेंट्स इनको नहीं चाहिए, सिर्फ मास्टर्स, पीएचडी, एमबीबीएस, एमडीएस, एमबीए में एडमिशन लेंगे और वर्क परमिट देंगे। उसके बाद इन्होंने 1 मई से वर्क परमिट का चेंज कर दिया है, सॉरी वर्किंग आवर्स चेंज कर दिया है, 20 आवर्स कर दिया है, 40 से अनलिमिटेड से 40 कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो काफ़ी खुश हूँ नए बच्चों के लिए कि उनको जॉब मिलेगी। हमने अपने टाइम में ना बहुत सफ़र किया है, मैं समझ सकता हूँ कि गैस बहुत मतलब 40 आवर्स वालों को ना बहुत प्रेफरेंस मिल रही थी। जब मेरी फ़ाइल 9 अक्टूबर की थी और जो पिछला क्लोज था वो 7 अक्टूबर का था,
जनवरी के बाद मैंने सिर्फ 3 महीने फुल टाइम काम किया है, अगर मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। उससे पहले मैं पार्ट टाइम था, उससे पहले मैं चेक पे कहीं और काम करता था। तो मुझे पता है कि मैंने कितना सफ़र किया है कि पार्ट टाइम वालों को तो प्रेफर ही नहीं करते थे लोग, फुल टाइम वालों को आवर्स देते थे, फुल टाइम वाले ही सारे आवर्स ग्रैब करके बैठे होते थे कनाडा के अंदर। तो वो चीज़ देखने के बाद मेरे को पता लगता है कि अब सब इक्वल है, एवरीवन इज़ ऑन सेम पेज, एंड आप देखते हैं कि कैसे क्या होता है, चीज़ें बेटर होती है। वर्स्ट तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, क्योंकि अब अगर 20 आवर्स के बाद भी चीज़ें वर्स्ट होंगी तो 10 घंटे तो ये लोग हफ्ते के कर नहीं सकते, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, फीस कहाँ से भरेंगे, फिर मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ेगी स्टूडेंट्स के अंदर, टेंशन बढ़ेगी, सुसाइडल्स बढ़ेंगे, क्राइम्स बढ़ेंगे, चोरियाँ बढ़ेंगी, बहुत चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत ना अभी ये कंट्री एक बहुत बड़े वर्ज पे बैठा है, मतलब या तो उधर या तो इधर। मेरी बहुत उम्मीद है पीआर पोलिवियर से, मेरी बहुत उम्मीद है। पीआर और परमानेंट रेजिडेंटशिप भी ये लोग टफ कर रहे हैं, तो मेरे एमबीए करने के बाद भी पॉइंट्स अगर परमानेंट रेजिडेंटशिप के नहीं बनते तो मैं तो फिर मेरे को भी तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो वही बात है कि गाइस, निराश मत हो, निराश होने का कोई रीज़न है नहीं, क्योंकि फुल टाइम निराश होने का रीज़न इसलिए नहीं है क्योंकि फुल टाइम ना काफ़ी चीज़ें ख़राब कर रहा था, और कल को आपके भाई बहन आते ना, आपके भाई बहनों को भी जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि फुल टाइम की वजह से आप लोग फुल टाइम बैठे, तो 3 बंदे काम 2 जने कर रहे थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो बाय बाय।